अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने एमडी कैट 2025 के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में 81 एमसीक्यूज में से 81 मार्क्स कैसे लेने हैं। सुनने में तो ये आपको बहुत ही आइडियल सिचुएशन लग रही होगी, क्योंकि 81 एमसीक्यूज में से 81 मार्क्स लेना आप सोच रहे होंगे बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें ऐसे टफ या हार्ड एमसीक्यूज आते हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, हर साल कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बायोलॉजी में फुल मार्क्स होते हैं। और फुल मार्क्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपका बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। इसमें फुल मार्क्स लेना बहुत आसान आते हैं, क्योंकि इसमें बुक की लाइन ज्यादातर होती हैं। कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी जो होते हैं वो इजी पैटर्न के होते हैं, जिस तरह फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन बायोलॉजी के अंदर आपके 81 एमसीक्यूज में से 81 एमसीक्यूज लेना आसान है। और जो स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं? वो कुछ टिप्स और ट्रिक्स को यूज करते हैं। वो अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम ही वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं जिनको वो फॉलो करके एट द एंड एमडी कैट वाले पेपर वाले दिन वो 81 यानी फुल मार्क्स ले लेते हैं। अब पिछले साल कई ऐसे स्टूडेंट्स थे, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 68 मार्क्स बायोलॉजी में फुल थे। ये है कि उनके बाकी सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज कम थे, 3-3 4-4 एमसीक्यूज गलत थे, लेकिन बायोलॉजी के अंदर उनके 68 मार्क्स थे, और ये मैं कंफर्म बता रहा हूं। अब इसके बाद मैं आपके साथ कुछ टिप्स, ट्रिक्स और कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जो आपने अभी से फॉलो करनी है, जिनको फॉलो करके आप एमडी कैट 2025 में बायो में फुल मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपके फुल मार्क्स बायो में आ जाते हैं तो आपके 180 एमसीक्यूज टोटल होते हैं ना, तो इसमें से 81 एमसीक्यूज पीछे आपके कितने रह जाएंगे? 99 एमसीक्यूज रह जाएंगे। अगर आप बायो में 81 मार्क्स कंप्लीट ले लेते हैं और पीछे आपके 99 एमसीक्यूज रह जाएंगे जिनके लिए आपने कंपीट करना है, तो आपका पब्लिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन यानी मेरिट बनने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इन स्ट्रेटजीज को लाजमी फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लूं, इसके बारे में आपको बताता हूं कि इस साल क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में ऐड हुई हैं। ये रहा आपका सिलेबस। इसमें जो बायोलॉजी में एक एक चीज, बायोलॉजी के अंदर जो मेन जो है वो 81 एमसीक्यूज में है। 45% पेपर बना है, जिसमें से 50% इजी होंगे, यानी बायो के 8 या 9 एमसीक्यूज इजी होंगे, 8 या 9 एमसीक्यूज डिफिकल्ट होंगे, और 55 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो मीडियम टाइप होंगे। ठीक है, मतलब जिनको बेसिक कंसेप्ट के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। जो आपके मेन इशू बनेगा ना वो आपके इन 8 या 9 एमसीक्यूज में बनेगा। ये जो आपके 9 एमसीक्यूज होंगे इनको मैं बेसिकली कहता हूं मेरिट सिक्योरिंग एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि एवरेज स्टूडेंट भी 8 से 9 एमसीक्यूज क्लियर कर लेगा, मीडियम टाइप स्टूडेंट ये क्लियर कर लेगा 55, लेकिन डिफिकल्ट एमसीक्यूज के लिए आपको टिप्स, ट्रिक्स, ये स्ट्रेटजीज को यूज करना पड़ता है, तब जाके आप इस काबिल होते हो कि आप 8 या 9 एमसीक्यूज क्लियर कर लें। और ये था आपका सिलेबस। इस सिलेबस के अंदर ना कुछ चेंजेस आए हैं। एक तो चेंज ये आया कि उन्होंने आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, ये टॉपिक उन्होंने ऐड किया है। इसमें आगे 3 सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर ऐड हुआ है, उसके साथ होम्योस्टेसिस के अंदर 3 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, किडनी, एक थर्मोरेगुलेशन और एक एक्सक्रीशन। इसके आगे 6-8 जो है वो सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें से 2 चैप्टर रिमूव हुए हैं, एक एनीमिलिया रिमूव हुआ है, और एक हुआ है प्रोकैरियोट वाला। ये 2 चैप्टर आपके रिमूव होने से आपको बहुत बेनिफिट हुआ है। जो एनीमिलिया वाला है ना, एनीमिलिया वाला ये तो बिल्कुल आपको नहीं, इसको टच ही नहीं करना, लेकिन प्रोकैरियोट्स वाला उन्होंने रिमूव कर दिया है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है बैक्टीरिया वाला, ये आपकी 3rd ईयर एमबीबीएस के अंदर जब आप आएंगे ना इंशाल्लाह, उसमें जो माइक्रोबायोलॉजी है ना उसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी की काफी बेसिक्स जो है आपकी इसमें कवर हुई हैं। तो आप पीएमडीसी पे ट्रस्ट ना करें। मेरी जो पहली आपको सजेशन है कि आप प्रोकैरियोट वाला चैप्टर जिस तरह आपने पहले कवर किया हुआ है इसको कवर करें, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, एनीमिलिया को कंप्लीटली छोड़ दें, जो प्रोकैरियोट वाला चैप्टर है इसको कवर करें, क्योंकि 3rd ईयर एमबीबीएस के अंदर आप माइक्रो के अंदर ये प्रोकैरियोट्स वाला काफी बेसिक्स पढ़ हैं। तो मे भी पीएमडीसी के जो पेपर सेटर्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में कोई ना कोई एमसीक्यूज दे भी सकते हैं, अगर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आते हैं आउट ऑफ सिलेबस। वैसे 99% चांसेस होते हैं कि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में से ही आएंगे, सिलेबस में से ही आएंगे, लेकिन कोई पता नहीं होता 2021 की तरह अगर आपका पेपर बन गया तो प्रोकैरियोट वाले चैप्टर में से लाजमी आएंगे। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए प्रोकैरियोट वाला चैप्टर आपने लाजमी करना है, ये मेरी आपको पहली सजेशन है। इसके बाद आपके बायो का जो सिलेबस है ये इसमें से कुछ और टॉपिक्स ऐड हुए हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डीएनए, आरएनए ऐड हुआ है,
और क्रोमोसोम ऐड हुआ है। बाकी तकरीबन आपका बायो का सिलेबस है वैसे का वैसे ही है। ये रेस्पिरेशन में से जो डाइजेशन में से वो जो प्लांट्स वाला पोर्शन है वो रिमूव हो गया है। उसके बाद आपका वो जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स था, प्लांट्स में वो सर्कुलेशन होती है वो वाला रिमूव हो चुका है, और तकरीबन बाकी सिलेबस आपका वही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सिलेबस का एनालिसिस हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद इसमें मैंने आपको एक चीज अब बताई है, बोला कौन सी, प्रोकैरियोट्स वाला चैप्टर आपने करना है, क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आते हैं तो इस चैप्टर में से आएंगे। ये मेरी आपको पहली सजेशन है। इसके बाद दूसरा, आपने सारे बोर्ड्स की बुक्स को रीड करना है या नहीं करना बायोलॉजी के लिए। अच्छा, पहले था कि आपका पेपर अगर नेशनल लेवल पे होता ना, नेशनल लेवल पे, तो फिर था कि आपने सारे बोर्ड्स की बुक्स को पढ़ना था। ठीक है, एक ट्रेंड सा बन गया था, सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, पीएमडीसी ने अनाउंस किया कि वो आपका पेपर प्रोविंशियल कंडक्ट करेंगे, प्रोविंस लेवल पे, और साथ क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। अब स्टूडेंट्स ने प्रोविंस का मतलब ये समझ लिया है कि जो आपका पेपर है वो प्रोविंसेस ही बनाएंगे और प्रोविंसेस कंडक्ट करेंगे, आपके प्रोविंस की बुक से बनेगा, मान लेते हैं। लेकिन पीएमसी ने इस बार, पीएमडीसी ने ये कहा हुआ है कि वो पेपर खुद क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। पीएमडीसी पेपरों का क्वेश्चन बैंक खुद बनाएगी और वो क्वेश्चन बैंक आगे प्रोविंसेस को फॉरवर्ड करेगी। वही क्वेश्चन बैंक सारे प्रोविंसेस को फॉरवर्ड होगा। उन्होंने सिलेबस यूनिफॉर्म बनाया है, तो क्वेश्चन बैंक भी यूनिफॉर्म बनाएंगे और सारे प्रोविंसेस को फॉरवर्ड करेंगे। प्रोविंसेस का काम क्या होगा, सिर्फ पेपर को कंडक्ट करना, या पेपर लेना, या पेपर चेक करना, या पेपर का रिजल्ट बनाना। पेपर सेट पीएमडीसी ने ही करना है। तो इस वजह से इसी बेस पे मैं आपको ये कहूंगा कि स्पेशली बायो के लिए, बाकी बुक्स को छोड़ दे, बेशक अपने बोर्ड की बुक पढ़ें, बायो के लिए अगर हो सकता है तो सारे बोर्ड्स की बुक्स को एक बार देखें। ठीक है, और अगर आप सारे बोर्ड्स को नहीं देख सकते तो एटलीस्ट आप अपने जो बोर्ड की बुक है और उसके साथ एफटीबी जो फेडरल टेक्स्ट बुक है, ये इन दो बुक्स को तो मस्ट करें। एक बुक पे कभी भी रिलाय ना करें, क्योंकि इस बार आपके 81 एमसीक्यूज हैं और ज्यादा एमसीक्यूज हैं, और पीएमडीसी कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए आपका पेपर बाकी बोर्ड्स की बुक से बनाएगी। पीएमडीसी आपको जवाबदार है इस बात के लिए कि वो आपका पेपर सिलेबस से आउट नहीं बनाएंगे, लेकिन वो इस बात के लिए जवाबदार नहीं है कि वो आपका पेपर किसी भी बोर्ड की बुक से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है ना, इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर वाला पूरे का पूरा टॉपिक ये पीटीबी में इंक्लूड ही नहीं है, पंजाब की टेक्स्ट बुक में। अब पंजाब वाले स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज जो आएंगे वो ऑब्वियसली बलूचिस्तान या केपीके की बुक से आएंगे, क्योंकि इस टॉपिक वहां पर ऐड है। तो इसलिए इस टॉपिक में से जो भी एमसीक्यूज आए वो इन बुक से, पीटीबी में से तो आने ही नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सारे बोर्ड्स की बुक्स को रीड करें, अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फेडरल और अपने बोर्ड की बुक को मस्ट रीड करें। ये मेरी आपको है दूसरी सजेशन। अब उसके बाद तीसरी जो है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूं थोड़ा बहुत, वो ये है कि आप ये इजी, मीडियम और हार्ड टाइप एमसीक्यूज क्या होते हैं, ये पहले इजी, फिर मीडियम और फिर डिफिकल्ट एमसीक्यूज, ये किस टाइप के होते हैं, इसकी मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया हो कि आपने इजी एमसीक्यूज कौन से कर रहे हैं, डिफिकल्ट और मीडियम कौन से कर रहे हैं। आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है। कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये पैटर्न प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, या कई ऐसी प्रैक्टिस बुक्स हैं जो ये पैटर्न आपको प्रोवाइड करेंगी। आपने उसी के अकॉर्डिंग पेपर की प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम का एक एमसीक्यू है इजी, ये वाला, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू जो है ना लाइसोसोम का, पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिस इज नोन एज सुजाइडल बैग ऑफ सेल। ये तो सिंपल है, लाइसोसोम होंगी। अब उसके बाद मीडियम एमसीक्यू लाइसोसोम का क्या है, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिस इन द सेल। ये थोड़ा एक कांसेप्ट बेस आ गया है, इसमें आपने क्या करना है, गोल्गी apparatus है, उससे आगे लाइसोसोम्स बनते हैं। ये पहले ये बिल्कुल रट्टा था, ये वाला इजी एमसीक्यू। मीडियम में आपका थोड़ा बहुत कांसेप्ट यूज हुआ है। 50% टफेस्ट या हार्ड एमसीक्यू जो होंगे उसमें आपके बिल्कुल मेन कांसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी होंगी और लॉन्ग स्टेटमेंट्स दी होंगी, इनमें से आपने एक करनी है। इस टाइप के 3 एमसीक्यूज मैंने आपको बताए, इजी, मीडियम, हार्ड। तो आपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो आपने ये वाला पैटर्न लाजमी देखना है। आगे एक मेन पैटर्न जो है ना, आपके बायो के एमसीक्यूज में से 81 एमसीक्यूज लेने हैं, उसमें से फुल मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए ना एक फार्मूला है, ठीक है। एक फ्लो शीट डायग्राम मैंने बनाई है, आपने इसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपके ये एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे।
सबसे पहले आपने अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी करनी है, क्लैरिटी, कंसेप्ट की क्लैरिटी, फिर बुक रीडिंग, फिर प्रैक्टिस। ये तीन ऐसे हैं, ये की टू सक्सेस है, ये की टू सक्सेस नहीं, की टू 81 एमसीक्यूज है। आपने सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फॉर एग्जांपल आप ना होम्योस्टेसिस में किडनी के फंक्शन पढ़ रहे हैं तीन, आपने बुक रीडिंग से पहले उनके क्या कर लेने हैं, तीन कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं कि किस तरह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है। फिर आपने जब कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग मैंने आपको बताई है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप सारे बोर्ड्स की बुक्स को रीड करें, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ अपने बोर्ड की बुक को रीड करें और साथ फेडरल को पढ़ें, एफटीबी। जब आपका ये हो जाएगा फिर आप इनकी करें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, यानी अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर आप अपनी बुक को रीड करें, फिर आप इनकी करें प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। उसी तरह इजी, मीडियम और हार्ड, इस पैटर्न की बेस पे आप इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाअल्लाह 81 एमसीक्यूज में से 81 एमसीक्यूज आपके क्लियर होंगे। ये मेरी आपको थर्ड सजेशन। आगे एक और सजेशन है जो मैंने 2021 के पेपर में मिस्टेक की थी। मैंने 2021 के पेपर में ये बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ा था, वो नेशनल लेवल पे हुआ था और उसमें इतनी डिटेल थी बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन में, एमसीक्यूज आए हुए थे हर पेपर में 3 या 4 एमसीक्यूज ऐसे थे जो साइड बॉक्स की इंफॉर्मेशन से थे। तो आपने साइड बॉक्सेस या साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन साइड पे दी होती है इनको मस्ट करना है, जो बॉक्सेस की फॉर्म में दी होती है इनको इवन डिटेल के साथ करना है। अगर क्वांटिटीज दी हो इनको रट्टा मार के करें। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि हमने सिर्फ सिलेबस रिलेटेड टॉपिक्स करनी है या पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल यही बायोटेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने एक टॉपिक दिया बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, और ये टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि बायोटेक्नोलॉजी हम कंप्लीट करें, वो पीसीआर, वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, सारा कुछ। तो इसका सिंपल आंसर है कि आप अपने सिलेबस तक लिमिट रहें। जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं सिलेबस में आप पहले उनको कवर करें, ठीक है। सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करें, यानी आपका पहला स्टेप है कि लिमिट रहे किस तक, अपने सिलेबस तक, ठीक है। क्योंकि पहली आपकी प्रायोरिटी सिलेबस ही होगा, लेकिन उस सिलेबस को आप सारे बोर्ड्स की बुक से रीड करें। जिस तरह मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का बताया, आप इन सब को से रीड करें, ठीक है। जब आपकी ये सारे बोर्ड्स की बुक से रीड कर लेंगे, सिलेबस के टॉपिक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करना कि हर चैप्टर के कुछ 2 या 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी में एक टॉपिक है पीसीआर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम है तो आपने सिर्फ इसको रीडिंग देनी है, ठीक है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कई ऐसे टॉपिक्स हैं, प्रोकैरियोट वाला चैप्टर है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपने करना है। इसके बाद सेल वाला जो चैप्टर है ये आपने कंप्लीट करना है, सेल वाला चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। और बाकी इसके अलावा जितने भी चैप्टर है ना, मैं आपको एक बार इधर रीड करके भी बताता हूं। होम्योस्टेसिस आपने सिलेबस के रिलेटेड करना है, डाइजेशन आपने ह्यूमन डाइजेशन का पार्ट करना है, रेस्पिरेशन आपने ये करना है, इम्यूनिटी, सर्कुलेशन, उसके बाद इनहेरिटेंस सिलेबस तक करना है। ये जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट है ना, इसमें मसल्स और जॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इनको डिटेल के साथ करना है। कोई अगर टॉपिक मिस है तो आपने वो भी इसको करना है। उसके बाद बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, हाँ ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर जो है, इसके अंदर आपने नर्वस भी करना है और केमिकल भी करना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिलेबस में है, लेकिन केमिकल का उन्होंने सिर्फ नाम लिखा है। तो कल को पीएमडीसी अगर केमिकल में से बनाता है, वो आपको ये कह सकता है हमने तो केमिकल का नाम इधर लिखा था तो आप लोगों ने नहीं किया, तो इसलिए केमिकल को भी आपने करना है। ये कंप्लीट चैप्टर करना है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंप्लीट करना है। उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स में से आपने सिर्फ ये करनी है रेस्पिरेशन, ठीक है। मेरी सजेशन ये है कि आप फोटोसिंथेसिस को भी देख लीजिएगा, कोई पता नहीं इनका कहीं वहां से भी पेपर आ सकता है। तो इस तरह करके आप बायो के पेपर में 81 एमसीक्यूज ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके।